क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने हैं? क्या आप अपने जीवन के दिनचर्या में खुद को पाते हैं, सोचते हुए, क्या यही सब कुछ है? आज, आइए बाइबल की कुछ कमज्ञात कहानियों में गहराई से उतरें, ऐसी कहानियां जो हमें औसत से असाधारण की ओर ले जाती हैं, विश्वास, साहस और उद्देश्य को अपनाकर। इस संदेश में, हम 10 शक्तिशाली पाठों को शामिल करेंगे जो हमें एक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। एक, अपने अद्वितीय सामर्थ्य को पहचानना। 2, चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना। 3, दृष्टि और उद्देश्य को खोजना। 4, छोटी चीजों में विश्वास योग्यता। 5, विनम्रता और सेवा। 6, सत्य के लिए खड़े होने का धैर्य। 7, कृतज्ञता को अपनाना। 8, क्षमा की शक्ति। 9, भय की बजाय विश्वास से चलना। 10, प्रेम में जड़ित जीवन जीना। इस यात्रा के अंत तक, आपके पास एक ऐसा व्यावहारिक मार्गदर्शक होगा जो आपको विश्वास से प्रेरित जीवन जीने की प्रेरणा देगा, जिसमें उद्देश्य और आनंद भरा होगा। एक, अपनी क्षमता को पहचानना। बेजलेल की अनोखी कारीगरी। निर्गमन अध्याय 31 पद 1 से 5। उदास स्माइली, देख, मैंने नाम से बेजलेल को बुलाया है, और मैंने उसे परमेश्वर की आत्मा से भर दिया है, बुद्धि, समझ और ज्ञान में, और सभी प्रकार की कारीगरी में। बेजलेल को परमेश्वर ने पवित्र तंबू के वस्त्र बनाने के लिए चुना था, वाचा का संदूक, सोने की वेदी और अन्य पवित्र वस्तुएं। वह न तो भविष्यवक्ता था और न ही राजा, लेकिन उसमें कारीगरी का अद्भुत सामर्थ्य था, जिसे उसने समर्पण और विश्वास के साथ प्रयोग किया। परमेश्वर का आशीर्वाद उसके कार्य को पवित्र और अर्थपूर्ण बना दिया। बेजलेल की कहानी हमें यह दिखाती है कि हम में से प्रत्येक में अनोखी क्षमताएं हैं। शायद आप एक शिक्षक, माता-पिता, छात्र या कलाकार हैं। चाहे जो भी आपकी क्षमताएं हों, उनका एक उद्देश्य है। बेजलेल की तरह, अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें इरादे के साथ प्रयोग करना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आपके सामर्थ्य भले ही आपको पवित्र न लगे, लेकिन उनमें दूसरों के लिए सुंदरता, प्रेम और प्रेरणा लाने की संभावना है। पाठ, अपनी अनोखी क्षमताओं को अपनाएं, वे आपके उपहार हैं इस संसार के लिए। 2, चुनौतियों का सामना साहस के साथ करना। बनायाह का साहसिक विश्वास। 2 शमूएल अध्याय 23 पद 20 से 21। उदास स्माइली और बनायाह बर्फ के समय एक गड्ढे में शेर को मारने के लिए उतरा। बनायाह एक योद्धा था जिसने कुछ अविश्वसनीय किया। उसने एक शेर का पीछा किया और उसे गड्ढे में जाकर मार दिया। उसने सुरक्षा का इंतजार नहीं किया, उसने सामने की चुनौती का सामना किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खतरनाक क्यों न हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, यह भय के बावजूद कार्य करने के बारे में है। हम में से कई लोगों के जीवन में शेर होते हैं, ऐसी चुनौतियां जो असाध्य लगती हैं। शायद यह एक कठिन संबंध, नौकरी का नुकसान या स्वास्थ्य समस्या है। बनायाह की कहानी यह दिखाती है कि हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए परिपूर्ण परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। चाहे जमीन फिसलन भरी हो या समय असुविधाजनक हो, हम अपने सामने की चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। जब हम साहस के साथ कार्य करते हैं, तो हम असाधारण को गले लगाने के लिए खुद को खोलते हैं। पाठ, अनिश्चित पथ होने के बावजूद अपने भय का साहस के साथ सामना करें। 3, दृष्टि और उद्देश्य। देबोरा का नेतृत्व। न्यायियों अध्याय 4 पद 4। उदास स्माइली और देबोरा, लपिदोत की पत्नी, उस समय इस्राएल की न्यायी थी। देबोरा एक न्यायी और भविष्यवक्ता थी जिसने दृष्टि और उद्देश्य के साथ नेतृत्व किया। उसने साहसपूर्वक अपने लोगों का मार्गदर्शन किया और ऐसे निर्णय किए जिसने उसके राष्ट्र के इतिहास को बदल दिया। जब हमारे पास जीवन में एक उद्देश्य होता है, तो वह हमें शक्ति प्रदान करता है। देबोरा की कहानी स्पष्ट दृष्टि की शक्ति को दर्शाती है। उसने देखा कि क्या करने की आवश्यकता है
और उसने कार्य किया। इस दृष्टि ने उसे शक्ति और स्पष्टता दी, जिससे वह बाधाओं को पार कर सकी और दूसरों को प्रेरित कर सकी। देबोरा की तरह जीवन में उद्देश्य होने से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, चाहे चुनौतियां कैसी भी हों। पाठ: एक स्पष्ट उद्देश्य शक्ति और दिशा लाता है। 4 छोटी चीजों में विश्वासयोग्यता। एबेड-मलेक की सहानुभूतिपूर्ण कार्य। यिर्मयाह अध्याय 38 पद 7 उदास स्माइली। जब एबेड-मलेक कूशी ने सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को कुएं में डाल दिया है, राजा तब बिन्यामीन के फाटक में बैठा था। एबेड-मलेक, एक कूशी सेवक, ने देखा कि नबी यिर्मयाह को दुर्व्यवहार किया जा रहा था और उसे एक कुएं में डाल दिया गया था। यद्यपि वह एक विदेशी और कम दर्जे का था, उसने राजा के पास जाकर यिर्मयाह के जीवन के लिए प्रार्थना की और कार्रवाई की जब अन्य लोग चुप रहे। उसने इस स्थिति को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन उसने करुणा और विश्वासयोग्यता के साथ कार्य किया। एबेड-मलेक की कहानी हमें सिखाती है कि हम महत्वपूर्ण अंतर लाने के लिए ऊंचे पद पर होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे पदों में भी हम ईमानदारी और दयालुता दिखा सकते हैं। जब हम छोटी चीजों में विश्वासयोग्य होते हैं, तो हम खुद को बड़ी अवसरों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हर छोटे दयालुता, ईमानदारी या सत्यनिष्ठा का कार्य एक ऐसे जीवन की नींव बनाता है जो मायने रखता है। पाठ: ईमानदारी के छोटे कार्य महान चीजों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 5 विनम्रता और सेवा। अज्ञात विधवा का दान। मरकुस अध्याय 12 पद 42 से 44 उदास स्माइली। और वहां एक गरीब विधवा आई और उसने 2 दमड़ी डाल दी, जो 1 पैसा बनता है। एक गरीब विधवा मंदिर में आई और अपनी भेंट के रूप में 2 छोटे सिक्के दिए। अन्य लोग बड़ी राशि दे रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा कि उसकी भेंट सबसे महान थी क्योंकि उसने जो कुछ उसके पास था सब दे दिया। इस विधवा की कहानी विनम्रता और उदारता का एक सुंदर उदाहरण है। उसकी देने की भावना धन के बारे में नहीं थी, यह विश्वास और ईमानदारी के बारे में थी। जीवन में हम अक्सर अधिक पाने, अधिक करने या अधिक देने का दबाव महसूस करते हैं। लेकिन यह विधवा हमें सिखाती है कि यह राशि के बारे में नहीं है, यह हमारे कार्यों के पीछे के दिल के बारे में है। सच्ची महानता विनम्रता और ईमानदारी से आती है, न कि स्थिति या धन से। जब हम दिल से देते हैं, भले ही वह छोटा लगे, तो इसका असाधारण प्रभाव हो सकता है। पाठ: सच्ची कीमत दिल से देने में होती है। 6 धैर्य के साथ सहनशीलता। नबी मिकायाह का सत्य के लिए खड़ा होना। एक राजा अध्याय 22 पद 14 उदास स्माइली। और मिकायाह ने कहा, जैसे परमेश्वर जीवित है, जो परमेश्वर मुझसे कहता है, वही मैं बोलूंगा। मिकायाह, एक नबी, ने राजा अहाब को सत्य बोलने के लिए अकेले खड़े होकर सत्य को कहा, भले ही अन्य सभी भविष्यवक्ता राजा को वही बता रहे थे जो वह सुनना चाहता था। मिकायाह को उसकी ईमानदारी के लिए जेल में डाल दिया गया, फिर भी उसने अपने बुलावे में भरोसा रखा। आज के समय में सही के लिए खड़े रहना अक्सर कठिन होता है। हम पर दबाव होता है कि हम अनुकूलन करें या चुप रहें, लेकिन मिकायाह की कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्यनिष्ठा का महत्व है। जब हम अपने सिद्धांतों में डटे रहते हैं, तो हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। पाठ: सत्य के लिए खड़े रहें, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़े। 7 कृतज्ञता। धन्यवाद देने वाला कोढ़ी जो लौटा। लूका अध्याय 17 पद 15 से 16 उदास स्माइली। उनमें से एक, जब उसने देखा कि वह चंगा हुआ है, लौट आया और ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा की और उसके पैरों पर गिरकर धन्यवाद दिया। 10 कोढ़ी यीशु के द्वारा चंगे किए गए, लेकिन केवल एक ने लौटकर धन्यवाद दिया। इस कृतज्ञता के कार्य ने उसे अलग बना दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कृतज्ञता हमारे जीवन की दृष्टिकोण को बदल देती है, जिससे हमें आशीर्वाद को अधिक संपूर्ण रूप से अनुभव करने का अवसर मिलता है। हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर जो हमारे पास नहीं है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
कृतज्ञता का अभ्यास हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, जिससे हम कमी के बजाय समृद्धि को देखते हैं। एक कृतज्ञ हृदय आनंद और पूर्ति को आकर्षित करता है, यहाँ तक कि साधारण क्षणों को असाधारण आशीर्वाद में बदल देता है। पाठ: कृतज्ञता आनंद और पूर्ति लाती है। 8 क्षमा और छोड़ देना। फाइलेमोन और ओनेसिमस का पुनर्मिलन। फाइलेमोन अध्याय 16। उदास स्माइली, अब एक दास नहीं, परंतु दास से बढ़कर एक प्रिय भाई। फाइलेमोन, एक धनी व्यक्ति, से उसके भागे हुए सेवक ओनेसिमस को एक भाई के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध ने समाज की परंपराओं को चुनौती दी, लेकिन फाइलेमोन ने क्षमा चुनी, जिससे एक बदलाव वाला संबंध स्थापित हुआ। क्षमा करना आसान नहीं है, विशेष रूप से जब हम खुद को आहत महसूस करते हैं। फिर भी, फाइलेमोन की तरह, क्रोध को छोड़ देने से हमें नए अवसरों को गले लगाने और संबंधों को पुनर्स्थापित करने का अवसर मिलता है। क्षमा हमें कड़वाहट से मुक्त करती है, जिससे चंगाई और विकास के लिए स्थान बनता है। पाठ: स्वतंत्रता से क्षमा करें, यह नए अवसरों के द्वार खोलता है। 9 भय के बजाय विश्वास से चलना। जोनाथन और उसके शस्त्रधारी का साहसिक हमला। 1 शमूएल अध्याय 14 पद 6। उदास स्माइली, और जोनाथन ने उस युवक से कहा जो उसका शस्त्रधारी था, आओ, हम इन खतनाहीनों के दल के पास चलें, शायद यहोवा हमारे लिए कार्य करेगा। जोनाथन, राजा शाऊल का बेटा, ने अपनी और उसके शस्त्रधारी के साथ एक फिलिस्तीनी दल पर हमला किया, जो बेहद कठिन परिस्थितियों में था। उसने बड़ी सेना का इंतजार नहीं किया, उसने विश्वास के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया, यह मानते हुए कि परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करेगा। जोनाथन की कहानी दिखाती है कि विश्वास का अर्थ हर कदम को जानना नहीं है, यह अगले कदम पर भरोसा करना है। जब हम विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, भले ही मार्ग अस्पष्ट हो। भय के बजाय विश्वास चुनने से हमें नए अवसर मिलते हैं और सीमाओं को पार करने का साहस मिलता है। पाठ: साहसिक कदम उठाएं, उससे आगे भरोसा रखें जो आप देख सकते हैं। 10 प्रेम को अपनाना। हन्ना की शमूएल को समर्पण की प्रतिज्ञा। 1 शमूएल अध्याय 1 पद 11। उदास स्माइली, और उसने एक प्रतिज्ञा की और कहा, हे सेनाओं के परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी की दीनता पर सचमुच ध्यान देगा। हन्ना, एक विश्वास से भरी महिला, ने एक बच्चा पाने की प्रार्थना की और उसे परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करने का वचन दिया। जब शमूएल का जन्म हुआ, तो उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, जिससे उसने गहरे प्रेम और समर्पण को प्रदर्शित किया। शमूएल इस्राएल का एक महान भविष्यवक्ता बना और पीढ़ियों पर प्रभाव डाला। हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण ऐसे वंश की रचना करते हैं जो हमेशा बने रहते हैं। जब हम प्रेम और उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। प्रेम और उद्देश्य के साथ जीवन जीना एक अर्थपूर्ण, पूर्ण जीवन का निर्माण करता है। पाठ: प्रेम के साथ जीवन जिए, यह एक स्थायी विरासत का निर्माण करता है। अंत में निष्कर्ष: इन कहानियों में यह दिखता है कि साधारण से असाधारण की यात्रा साहस, विश्वास और प्रेम के छोटे कार्यों से बनाई जाती है। ये गुण हम सभी में उपलब्ध हैं, ये एक अर्थपूर्ण जीवन के निर्माण के साधन हैं। उद्देश्य, सत्यनिष्ठा और कृतज्ञता के साथ जीवन जीने का चुनाव करके हम साधारण से ऊपर उठ सकते हैं और एक अर्थपूर्ण जीवन को अपनाकर जी सकते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानियाँ आपको प्रेरित करें, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सैन लाइवली सोशल चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम उस ज्ञान को खोजते रहें जो हमें सच्चे उद्देश्य और पूर्ति के जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।